पाकिस्तान के कुछ बुद्धिजीवियों ने इस्लामाबाद के एक सेमिनार में भारत और इजरायल की साइबर पार्टनरशिप पर चिंता जताई। ये टेंशन चीन को भी है। भारत और इजरायल के रिश्ते पिछले एक दशक में अच्छे हुए हैं और जब से दोनों ने साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है, तब से पाकिस्तान और चीन का दिमाग खराब है। वो टेंशन में, क्योंकि इजरायल की साइबर शक्ति का लोहा दुनिया मानती है और भारत और इजरायल के साथ आने से मुसीबत दोगुनी हो जाती है। यूं कहें कि चीन और पाकिस्तान में साइबर अटैक से तबाही के रास्ते खुल जाते हैं। माना जाता है कि भारत और इजरायल के बीच साइबर पार्टनरशिप की नींव 2017 में रखी गई थी। ये वो साल था जब पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजरायल गया था। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर दुनिया की नजर थी और कहा जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों की बातचीत का सबसे अहम मुद्दा साइबर सिक्योरिटी था, जिसके अगले ही साल यानी 2018 में भारत और इजरायल ने साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा MOU साइन किया था। यही नहीं, साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा एक समझौता 2020 में भी हुआ था, जिसमें दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में मिलकर अभ्यास करने पर सहमति बनी थी। जिसके बाद से चीन और पाकिस्तान तनाव में है। इस्लामाबाद में हुए सेमिनार में यह मुद्दा फिर से उठा और पाकिस्तान के थिंक टैंक ने भारत और इजरायल के बीच तेजी से बढ़ते साइबर सहयोग पर परेशानी जताई। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में इस बात से खलबली मची है। 2021 में जब इजरायल के स्पाईवेयर या यूं कहे जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के भारत में इस्तेमाल की बात हुई थी, तब भी पाकिस्तान ने ऐसे ही हल्ला मचाया था। उसे डर था कि पेगासस के जरिए भारत पाकिस्तान के तब के PM इमरान खान की जासूसी कर रहा है। और उसी साल चीन ने भी ये मुद्दा उठाया था। वो तब ज्यादा डर गया था जब इजरायल के विदेश मंत्री भारत आए थे, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो गए थे। और ये बात चीन को परेशान करने के लिए काफी थी। पाकिस्तान की तरह वो भी साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर भारत और इजरायल के खिलाफ बोल रहा था। और जब खबर आई कि दोनों देशों के बीच साझा सैन्य अभ्यास और तकनीक के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर बात हुई है, तो चीन की नींद ही उड़ गई और वो परेशान हो गया। चीन पहले ही क्वाड की वजह से चिंता में है और जब से उसे अमेरिका, भारत, UAE और इजरायल के नए ग्रुप के बारे में पता चला है, उसकी टेंशन दुगनी हो गई है। इस ग्रुप का नाम है I2U2। इसे पश्चिम एशिया का क्वाड भी कहा जा रहा है। ये देश व्यापार, तकनीक और डिफेंस के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करेंगे। अक्टूबर 2021 में जब भारत, अमेरिका, इजरायल और UAE के विदेश मंत्रियों ने पहली बार बैठक की थी, तब इसे इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का नाम दिया गया था। लेकिन समय के साथ इसका नाम बदल गया और इसकी अहमियत बढ़ गई। इस नए क्वाड में शामिल अमेरिका के, इजरायल के साथ अच्छे संबंध हैं। भारत के भी UAE और इजरायल से अच्छे रिश्ते हैं और इसी वजह से नए क्वाड या I2U2 का समीकरण भारत के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। यही बात चीन और पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान इंडो पैसिफिक रीजन पर बादशाहत का सपना देखने वाले चीन की गुलामी कर रहा है। वो भारत और इजरायल के रिश्ते को तोड़ने के लिए ईरान के नजदीक जा रहा है। ईरान और इजरायल पहले से एक दूसरे पर साइबर अटैक करते रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से पाकिस्तान भारत के दोस्त के दुश्मन के पास गया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान और ईरान साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर साथ आने की प्लानिंग कर रहे हैं। खबर है कि पिछले कुछ महीनों में भारत पर ईरान के कुछ ग्रुप्स ने साइबर अटैक किए हैं, जिनके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का शक है, क्योंकि ईरान उसका दोस्त है और भारत दुश्मन। यही नहीं, 2021 के बाद से इजरायल पर भी साइबर अटैक बढ़े हैं। पिछले साल वहां जो पहला साइबर अटैक हुआ था, उसके आरोप चीन पर लगे थे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायल के प्राइवेट और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी भारत और इजरायल दोनों साइबर अटैक के साए में हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से वो साथ आए, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान का मूड खराब हो गया।